वालेकुम। तो आज हम CS401 का फाइल टर्म सीरीज शुरू करने गए। इसके अंदर जो है ना हमारे पास जो है शुरू हो जाएगा सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, जो कि ख़त्म होगा चैप्टर नंबर 17 में। ठीक है, यानी कि फाइल टर्म पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर आप कह सकते हो इंटरप्ट और हुकिंग पे डिपेंड करता है। अभी इंटरप्ट्स क्या होते हैं? बेसिकली हमारे पास एक थर्ड पार्टी आप कह सकते हो प्रोसेसिंग होती है। जब हम कोई प्रोसेस कर रहे होते हैं उसमें एक कोई आप कह सकते हो ख़राबी आ जाती है। मिसाल के तौर पर आप कुछ लिख रहे हैं और किसी ने आपको हिला दिया है, ठीक है, जो उससे हम क्या कहेंगे, इंटरप्शन कहेंगे। ठीक है ना। इंटरप्शन का मतलब क्या, जैसे कभी मैं पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि दरमियान में आ जाता है एकदम से, तो वो क्या होगा, वहाँ पर इंटरप्ट होगा। ठीक है ना। किसी भी काम की डिस्टर्बेंस को हम क्या कहेंगे, इंटरप्ट कहेंगे। मिसाल के तौर पर आप कोई प्रोग्राम लिखा है आपने, ठीक है, या फिर आप जीरो पे डिवाइड कर रहे हो। जब जीरो पे डिवाइड करोगे प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एरर देगा ना, हमारे पास प्रोग्राम खराब हो जाएगा। क्यों खराब होगा? क्योंकि क्यों आपको वो एरर दे देगा कि जीरो पे डिवाइड नहीं कर सकते। प्रोसेसर हमें ये कहेगा ना कि आप जीरो पे डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फिनिट नंबर बन जाता है। तो उस टाइप के एरर को हम क्या कहते हैं, इंटरप्ट कहते हैं। ठीक है। अभी इंटरप्ट्स जो है ना, उनको हैंडल कैसे किया जाता है और किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। जाहिर पता है यूज़र को हमने अपने तौर पे इंटरप्ट शो करना है, उसको उसको तो नहीं पता ना कि हमारा प्रोग्राम क्यों चल रहा है। अब उसको यूज़र को बताने के लिए हमें इंटरप्ट को करना पड़ता है ओवरराइट। इंटरप्ट को क्या करना पड़ता है, ओवर। जैसे हम एरर्स को क्या करते हैं, ओवरराइट करते हैं। यूजर डिफाइंड एरर्स होते हैं ना हमारे पास, कि हमने अगर इस टाइप का कोई एरर आएगा तो यूजर को हमने ये शो करना है, इस टाइप का एरर आएगा तो इस टाइप ये यूजर को हमने ये शो करना है। उसी तरह के इंटरप्ट्स होते हैं। इंटरप्ट्स में क्या होता है, अगर हमारे पे कुछ सॉफ्टवेयर मसला करता है ना, कोई सॉफ्टवेयर में इंटरप्शन आती है, ठीक है ना, तो हमने यूजर को कैसे पता है कि इसके अंदर ये इंटरप्ट आया है, अभी इसके अंदर ये हमारा मसला है। ठीक है ना। अब उस चीज़ के लिए ना हमें इसका मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा। हमारे पास बेसिकली सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स के अंदर ना आप कह सकते हो जो टोटल नंबर्स होते हैं हमारे पास, सिंगल ड्रॉ आप कह सकते हो, जो इंटरप्ट्स होते हैं ना हमारे पास सीपीयू को, ठीक है ना, सीपीयू के आप सिंगल कह सकते हैं, एक सिंगल ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, क्या करता है, हमारे पास एक सिग्नल्स को ड्रॉ करता है, सिग्नल ड्रॉ। ठीक है, सिग्नल ड्रॉ का मतलब क्या है, यानी कि सीपीयू को आगाही करता है कि हमारे पास एक इंटरप्ट आया है। हमारे पास क्या करता है, वो सीपीयू को आगाही देता है कि हमारे पास क्या है, एक आप कह सकते हो सिग्नल आया है। वो सिग्नल वहाँ पर क्या है, इंटरप्ट है। अब इंटरप्ट में हम आप कह सकते हो इंटरप्ट, यहाँ पर लिखता हूँ मैं इंटरप्ट। अब इंटरप्ट भी हमारे पास जो है ना काफ़ी नंबर होते हैं, जो आप कह सकते हो ज़ीरो से लेकर 255 तक एग्जिस्ट करते हैं। ज़ीरो से लेकर 255 तक एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना। अच्छा जी। अब जो है इसके अंदर जो मेजरली जो होते हैं ना, जो हमें मालूम होते हैं, वो ज़ीरो से लेकर 30 तक हमारे पास क्या होते हैं, नाउन। क्या होते हैं हमारे पास, नाउन इंटरप्ट होते हैं। ठीक है, जिन्हें हमें पता होता है कि किस क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं। ठीक है ना, ये चीज़ होता है। अब बताओ MCQs आते हैं स्टेप चीज़ों के लिए। 0 से 255 ये हमारे पास क्या, टोटल नंबर ऑफ इंटरप्ट्स, टोटल नंबर ऑफ इंटरप्ट्स। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ इंटरप्ट्स होते हैं। 0 से 30 वहाँ पे कितने होते हैं, नाउन इंटरप्ट्स होते हैं, जिसमें आप कह सकते हो हमारे जो हैंड आउट करते हैं इंट 1 से लेकर इंट 10 तक ही हमारे पास भी मौजूद है। ठीक है, पे इंट 1 इंट 0 इंट 1 इंट 0 पे काम हो रहा है ज़्यादातर हमारा काम। ठीक है। अब हमारे पास होता क्या है इनका जो फिजिकल एड्रेस होता है ना, आप कह सकते हो ये कहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं। ये एग्जीक्यूट होते हैं हमारे पास सीपीयू के अंदर। ठीक है ना। सीपीयू में कहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं, ये वहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं एक आईएसआर। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं जो आईएसआर हमारे पास है ना, कौन सा वाला, आप कह सकते हो इन्फॉर्मेशन सेगमेंट वाला, इन्फॉर्मेशन सेगमेंट रजिस्टर्स। ठीक है ना, ये उसको ट्रिगर करते हैं। ठीक है ना, जिसके रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या आता है कि, जिसके रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या क्रिएट होता है, कि इंटरप्ट क्रिएट होता है। मैं आपको पहले बता दूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, जो कि MCQs वगैरह में, शॉर्ट वगैरह में पूछ लेते होते हैं। ठीक है, तो आपने इसको तवज्जो से समझना है कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है। अच्छा जी। नंबर 1 थिंग हमने क्या देखी कि यहाँ पर कितने इंटरप्ट होते हैं, 255 होते हैं, और नाउन इंटरप्ट कितने होते हैं, 30 होते हैं। ठीक है ना। और हमारे पास जो ISR है, जब CPU एग्जीक्यूट करता है किसी भी एरर को, ठीक है ना, तो ISR को एग्जीक्यूट करता है और उसके रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या आता है, इंटरप्ट क्रिएट होता है। ठीक है ना। और उसके जो फिजिकल एड्रेस होता है ना हमारे पास जो है ना, फिजिकल एड्रेस इनका आपको याद है, हम लोग फिजिकल एड्रेस वगैरह पढ़ चुके हैं मिड टर्म के अंदर। फिजिकल एड्रेस आप कह सकते हैं इन सब का ज़ीरो होता है। ठीक है ना। हैज़ ज़ीरो, हैज़ अ टेबल, ज़ीरो हैज़ अ टेबल कॉल्ड IVT, यानी कि
इंटरप्ट वेक्टर टेबल। इंटरप्ट वेक्टर टेबल एक ऐसा टेबल होता है जहाँ पर सारे के सारे इंटरप्ट सेव है। ये जो यहाँ पर 255 सेव है ना, यहाँ से 255, ये सारे का सारे किस में सेव होते हैं, आईवीडी टेबल के अंदर सेव होता है। उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, जीरो होता है। सारी बात जीरो स्टार्ट होगा, फिजिकल एड्रेस कहाँ स्टार्ट होगा, जीरो स्टार्ट होगा। और जो इंटरप्ट होते हैं कहाँ से होते हैं हमारे पास, इंटरप्ट वेक्टर टेबल। आईवीडी का मतलब क्या है, इंटरप्ट वेक्टर टेबल, ठीक है ना। जो हमारे पास वेक्टर्स होते हैं, आप कह सकते हैं जो इनका एक फॉर्मूला होता है बेसिकली, जो कि समझना ज़रूरी है ताकि हम इसके प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल कर सकें। कंटेन वेक्टर्स फॉर पॉइंटर, ठीक है ना। अब इन्हें वेक्टर कह सकते हो, या फिर आप C++ के अंदर हमने पॉइंटर्स पढ़े थे ना हम लोगों ने, ये वो चीज़ होती है जो किसी न किसी मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहे होते हैं, जो किसी न किसी मेमोरी ब्लॉक को क्या कर रहे होते हैं, पॉइंट कर रहे होते हैं। फोर्थ पॉइंट ये आ गया। उसके बाद हमारे पास जो है ना, ये मालूम करना है कि इनका साइज़ कितना होता है। हमारे पास ईच वेक्टर, हमारे पास जो है ना हर एक वेक्टर का, ठीक है ना, ईच वेक्टर has a 4 byte storage size, you can say, ठीक है ना। और ये 4 बाइट पे कितना मुश्तमिल है, हमारे पास क्या होते हैं, ये CS, ठीक है ना, और आप कह सकते हो IP पे मुश्तमिल है। 2 बाइट्स किसके हैं, CS के हैं, और 2 बाइट किसके हैं, IP के बाइट्स हैं। आप लोगों ने याद रखना है, हमारे पास जो है ना इंटरप्ट्स वर्क करते हैं CS IP पे। क्यों, क्योंकि ये बस एक सिग्नल्स होते हैं जो CPU को आगाही करते हैं कि ये हमारा मसला है, ये मसला नहीं है, ठीक है ना। CS के 2 बाइट्स होते हैं और IP के 2 बाइट्स होते हैं। टोटल कितना बाइट्स हो गए वहाँ पे, 4 बाइट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास जो वेक्टर टेबल होता है, साइज़ का, जो वेक्टर टेबल का साइज़ होता है हमारे पास, वो कितना होता है, यहाँ पे लिखते हैं साइज ऑफ वेक्टर टेबल, वो होता है ऑलमोस्ट 1 किलोबाइट। कितना होता है, 1 किलोबाइट वेक्टर टेबल का। वेक्टर टेबल के ऑन द होल वेक्टर टेबल, ये वाला, ठीक है ना। इसको टोटल साइज़ कितना होता है, 1 किलोबाइट का साइज़ होता है, ठीक है ना। और 1 किलोबाइट के अंदर हमें कितने इंटरप्ट मौजूद होते हैं, 255 मौजूद होते हैं। उसके बाद जैसे कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लिखता हूँ इंट ज़ीरो का मतलब इंटीजर ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब इंटरप्ट ज़ीरो। इंटरप्ट ज़ीरो में ना हमारे पास इसके जो एड्रेस होंगे वेक्टर के, इंटरप्ट ज़ीरो में वेक्टर के एड्रेस कितने होंगे, मैं क्या कहता हूँ भाई, यहाँ पर एड्रेस इसके होंगे 4 बाइट्स है ना, तो हमारे पास इसके एड्रेस होंगे इस तरह करके, यानी कि आप कह सकते हो 0,1,2,3, ठीक हो गया। यहाँ पे 4 बाइट्स हो गए इंटरप्ट ज़ीरो पे। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, इंटरप्ट 1 आ जाएगा। इंटरप्ट 1 में हमारे पे कितने वेक्टर के एड्रेस होंगे, उसके अगले वेक्टर एड्रेस होंगे। मिसाल के तौर पे आप लिख दूंगा स्टार करके, क्या होगा 4, 5, 6, 7, ठीक है ना। ये हमारे पास इंटरप्ट 0 पे ये एड्रेस सेव है, इंटरप्ट 1 पे ये एड्रेस सेव है, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद जो है हमारे पास आप कह सकते हो कैलकुलेशन कैसे करते हैं किसी इवेंट। अब मिसाल के तौर पर अगर मैंने यहाँ पर जो है मालूम करना हो इंटरप्ट 20, अगर मैंने क्या मालूम करना हो, इंटरप्ट 20 मालूम करना हो कि इंटरप्ट 20 में क्या एड्रेस बनेंगे। इंटरप्ट 20 में हमारे पास एड्रेस बनेगा, आपने बस का आपको बताया ना मैंने कि हर एक वेक्टर का एड्रेस कहाँ से शुरू होता है, 4 बाइट का साइज होता है उसका। आप पे करोगे यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर क्या आ जाएगा इसका, हमारे पास 80 हो जाएगा ना। यानी कि हमारे पास जो ये वैल्यूज़ होंगी ना, उसकी नेक्स्ट वैल्यूज़ क्या होंगी हमारे पास, फिर ये होंगी 81, 80, 81, 82, ठीक है ना, और 83। इस तरह करके हमारे पास मालूम हो जाता है वेक्टर के एड्रेस की लोकेशन, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर मालूम करें इंटरप्ट 20, तो हम क्या करेंगे, उस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो आंसर क्या आएगा, 40 आएगा। तो उससे अगले इंटरप्ट क्या होंगे फिर, 40, 41, फिर 42 और 43। जैसे कि यहाँ पे देखो 0 था, 0 के आगे यहाँ पर 3 आ गए, फिर अगर 1 है तो 4 मल्टीप्लाई पे 1 क्या होगा, 4 स्टार्ट होगा, 4, 5, 6, 7, ठीक है ना। इस तरह करके हम यहाँ पे इंटरप्ट्स मालूम करते होते हैं। आपको बता रहा हूँ MCQ से पूछते होते हैं भाई, अगर हम यहाँ पर इंटरप्ट 30 होगा तो उसके एड्रेसेस क्या मौजूद होंगे फैक्टर टेबल के अंदर। आपने मालूम होगा 4 से मल्टीप्लाई करना है इसको, इससे आपको मालूम हो जाएगा कि इसका क्या सीरीज चल रही है, क्या सीरीज नहीं चल रही। अच्छा जी, अब होता क्या हमारे पास जो वर्किंग होती है ना पूरी की पूरी, यहाँ पे आपको बनाकर दिखाया तो मैं, होता है क्या, ये आप कह सकते हो यहाँ पर स्टैक सेगमेंट आ गया, ठीक है ना। सारा काम यहाँ पर स्टैक के तौर पे ही होता है। जैसे कि मैंने हमारे पास अभी एड्रेस क्या निकला, इसका 40 निकला, तो हमारे पास मिसाल के तौर पर इधर कहीं पे कुछ 40 लिखा हुआ होगा, 40 एड्रेस बना हुआ होगा, ठीक है। इधर कहीं पे 40 एड्रेस आ जाएगा स्टार करके, सपोज करो इधर यहाँ पे आ गया 40 एड्रेस पे आ गया इसके, ठीक हो गया। अब जो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है ना इधर CS और IP किस तरह से सेव होते हैं, CS और IP यहाँ पे किस तरह से सेव होते हैं। हमारे पास जो ऊपर वाले ब्लॉक्स होते हैं ना, ये वाले ब्लॉक्स यहाँ पे सेव होता है CS। इधर क्या सेव होता है हमारे पास, 2 ऊपर बाइट्स होते हैं किसके, CS के सेव होते हैं,
एक बाइट इसका आ गया, एक बाइट इसका आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, दो बाइट होते हैं नीचे वाले, यानी कि इसके वाले, ठीक है। वो कौन से होते हैं, एक आईपी वाला होता है, यहाँ पे लेके तो मैं कलर से, रेड कलर से तो मैं आईपी, और ये भी क्या होगा हमारे पास, आईपी होगा, ठीक है ना। और जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट का, स्टार्टिंग में हमेशा 0/0 होता है, स्टार्टिंग में हमेशा क्या होगा इसका, 0/0। आईबीटी का पता है मैंने अभी आपको, एड्रेस, फिजिकल एड्रेस का कहाँ स्टार्ट होता है, 0 स्टार्ट होता है, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा काम कर रही होती है। अभी हमारे पास इधर 40 लिखा हुआ है, अब यहाँ पे कह सकते हो ये किसी न किसी, ये जो हमारा 40 एड्रेस है ना, किसी न किसी आईवीटी को क्या करेगा, आप कह सकते हो आईएसआर को कहीं ना कहीं पॉइंट आउट कर रहा होगा। अभी हमने यहाँ पढ़ा है ना कि सीपीयू एग्जीक्यूट आईएसआर इज इन रिस्पॉन्स ऑफ इंटरप्ट, ठीक है ना। यहाँ पर जो है ना, इंटरप्ट एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई आईएसआर यहाँ पर क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, ठीक है ना। ये जो एड्रेस है किसी न किसी आईएसआर को क्या कर रहा होगा, पॉइंट आउट कर रहा होगा, किसी न किसी आईएसआर को क्या कर रहा होगा, पॉइंट आउट कर रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद जो है हमारे पास आप कह सकते हो, हमारे पास यहाँ पर होता है आईवीटी, इधर क्या होता है हमारे पास, आईवीटी वगैरह होता है इधर। आईवीटी हमारे पास के इंटरप्ट फैक्टर टेबल होता है, जिसकी हमारे पास वैल्यूज इस करके मालूम हो रही होती है, आईवीटी वगैरह, ठीक है। इस तरह करके पूरी की पूरी वर्किंग हो रही होती है स्टैक के अंदर, और आप कह सकते हो इंटरप्ट के अंदर जो वर्किंग होती है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो ज़रा, जो मैंने आपको पूरा समझाया है ना, वो सारा सारा इसके अंदर लिखा हुआ है फॉर अ पैराग्राफ जो है ना, उसके शक्ल में यहाँ पे एग्जीक्यूट इन रिस्पॉन्स ऑफ टू एन आईटी, ठीक है ना। इंटरप्ट हमारे पास जो है इसका होता है कॉल्ड इंटरप्ट सर्विस रूटीन। यहाँ पर आईएसआर का मतलब क्या है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन है मतलब है यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद ये कौन से में कैडर में चलता है, 8088 में चलता है। और कितने इंटरप्ट होते हैं यहाँ पर, 0 to 255 होते हैं, ठीक हो गया। इंटरप्ट जीरो का मतलब क्या, यहाँ पर 0 1 2 3, ठीक है ना। यहाँ पर आप बकायदा बल्ब लिखे आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर 2 का फॉर्मूला लिखा हुआ है बेसिकली। अब यहाँ पर फॉर्मूला लिखे हुए होते हैं, फॉर्मूला हम उसके अंदर देख लेंगे, किसके अंदर देख लेंगे हम, आप कह सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। ये जो लिखा है ना, ये चीज़ आप इसको भी फॉर टेम्परेरी पर्पस इग्नोर करें, क्योंकि ये चीज़ जो है ना आपको मैं उसमें समझाऊंगा प्रोग्राम के अंदर। प्रोग्राम की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे लिखे इंटरप्ट जीरो का मतलब क्या है, ये कुछ इंटरप्ट्स होते हैं जो आपने समझने लाजमी है। इस इंटरप्ट को समझने पहले हमें समझना पड़ेगा हुकिंग इंटरप्ट, ठीक है ना। हुकिंग क्या होता है और आप कह सकते हो इंटरप्ट क्या होता है, ठीक है। इंटरप्ट को मैंने आपको बता दिया क्या होता है। इंटरप्ट क्या होता है हमारे पास, किसी भी आप कह सकते हो थर्ड पार्टी का चेंज होना, यानी कि थर्ड पार्टी का सिग्नल क्रिएट होना, उसे हम इंटरप्ट कहते होते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास है वो है हमारे पास हुकिंग एंड इंटरप्ट। हुकिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हुकिंग एंड इंटरप्ट, ठीक है ना। हुकिंग एंड इंटरप्ट में क्या होता है कि मैं अपने इंटरप्ट को, यानी कि जो बाय डिफॉल्ट इंटरप्ट बना हुआ था ना, उसको क्या करूंगा, मैं ओवरराइड करूंगा। उससे मैं क्या करूंगा, मैं ओवरराइड करूंगा। जैसे कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास इंट जीरो का मतलब क्या है, डिवाइडिंग बाय जीरो। अब यूजर को तो नहीं पता ना कि वो डिवाइडिंग बाय जीरो की वजह से एरर आ रहा है, उसकी वजह से इंटरप्ट आ रहा है। अब यूजर कैसे बताएंगे हम, यूजर को हम बताएंगे मिसाल के तौर पर अपना एक न्यू इंटरप्ट क्रिएट करके, अपनी वैल्यू को ओवरराइड करके। मैं ऐसा करता हूँ, जो हमने अभी वो ली डायग्राम थी ना, उसको यहाँ पे कर देता हूँ कॉपी, ई डायग्राम को। तो कॉपी कर लो तो मैं, ओके ठीक है, इस तरह आ गया। ये हमारे पे स्टार करके मैं बनाया था उसमें। अच्छा जी, ओके। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो ज़रा, हमारे पास क्या होगा जब यहाँ पे इस एड्रेस है, ये वहाँ पे कौन सा एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस है। हम यहाँ से किसी ना किसी आईएसआर पे आ रहे हैं। वो आईएसआर वहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है, इंटरप्ट जीरो हो सकता है, इंटरप्ट वन हो सकता है, ठीक है ना। वो इंटरप्ट जीरो इंटरप्ट वन हमारे लिए प्रोग्रामर समझ जाएगा क्यों एरर आ रहा है, लेकिन यूजर तो नहीं समझेगा ना कि वहाँ पे क्यों एरर आ रहा है, ठीक है ना। तो उसके लिए जो हम क्या करते होते हैं, हम उसके लिए यहाँ पर अपना खुद से बाय डिफ़ॉल्ट ना इंटरप्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। बाय डिफ़ॉल्ट क्या क्रिएट कर रहे होते हैं, हम यहाँ पर अपना इंटरप्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। वो कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूँ मैं, ओके। यहाँ पे लेके तो पहले मैं हुकिंग एंड इंटरप्ट, कि हम अपना कैसे इंटरप्ट क्रिएट करते हैं। हम बेसिकली अपना इंटरप्ट ना क्रिएट करके, जो बाय डिफ़ॉल्ट सीपीयू का अपना इंटरप्ट होता है ना, जो वो क्रिएट करता है, उसको हम क्या करते हैं, ओवरराइड कर देते हैं, ताकि हम यूज़र को बता सके भी इस वजह से ये प्रोग्राम ख़राब हो गया, ठीक है ना। हम यहाँ पे करते हैं भी बाय डिफ़ॉल्ट
वन द सिस्टम receive signals, receive and interrupt, you can say it signals, so you can say interrupts, it goes to IVT location, to IVT to get an ISR, ठीक है ना। वो कहाँ पर करता है अभी, वो क्या करता है अभी हमारे पास गोस, जब भी वहाँ पर कोई इंटरप्ट क्रिएट होता है ना हमारे पास, वो कहाँ पर आता है, IVT टेबल पे आता है। IVT टेबल के बाद वो क्या करता है हमारे पास, आप कह सकते हो कहाँ पर आता है वो, फिर ISR के पास आता है, ठीक है ना। यहाँ से फिजिकल एड्रेस से यहाँ पर कुछ एरर क्रिएट हुआ, इंटरप्ट क्रिएट हुआ, ISR के पास गया, फिर ISR के पास कहाँ से आएगा, वो IVT टेबल के पास आएगा। IVT टेबल से हमारे पास क्या होगा, वो CPU को बताएगा, फिर वहाँ से हमारे पास प्रोग्राम शो हो जाता है, ठीक है ना। सेकेंड चीज़ वहाँ पे ये है कि हमारे पास जो है, इफ़ वी वांट टू चेंज द डिफ़ॉल्ट बिहेवियर वी राइट ओवर ऑन इंटरप्ट, ठीक है ना। यानी कि आप कह सकते हो अगर हम लोगों ने इसको चीज़ को बाईपासिंग करना हो, यानी कि इसको यूज़र को बताना हो अपने तौर तरीके से कि ये इंटरप्ट क्यों क्रिएट हुआ है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसके, हुकिंग कहते हैं, ठीक है ना। इफ़ वी राइट ओवर ऑन इंटरप्ट and point ISR to over creating interrupt, it's called hooking and interrupt। अब बेसिकली यहाँ पे जो मैं स्टेटमेंट लिखे ना ये वाली, ये स्टेटमेंट बेसिकली बता रही है कि भाई जब हमने अपना, मिसाल के तौर पे भी तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ रहा है ना जो उनका बनाया हुआ इंटरप्ट है, अब मैं क्या करूँगा, मैं अपना ISR बना दूंगा, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे मैंने अपना ISR बना दी, ठीक है, मैंने अपना ISR बना दिया इस करके। इसके अंदर मिसाल जैसे फंक्शन आप कह सकते हो, आप मिसाल तो आपको फंक्शन कह सकते हो, माई फंक्शन यहाँ पर लिख दिया मैंने, माई फंक्शन लिख दिया इस करके, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर माई फंक्शन लिख दिया, ये मेरा बनाया आप कह सकते हो इंटरप्ट है। अब होगा क्या, मैं यहाँ पर आया, अभी इंटरप्ट जीरो क्रिएट हुआ, इंटरप्ट जीरो को कहता है भाई, इंटरप्ट जीरो कहता है कि वो इस एड्रेस के अंदर मौजूद होगा। इंटरप्ट जीरो हमारे पास जब मिसाल के तौर पर क्रिएट हुआ, ठीक है ना, यहाँ पे आप कह सकते हो int 40 यहाँ पर क्रिएट हो गया, जैसे अभी यहाँ int 40 में मौजूद है ना, 40 लोकेशन यहाँ पर जो है मौजूद है किसका, ISR का एड्रेस, ये वाली ISR का एड्रेस मौजूद है। अभी यहाँ पे इसका एड्रेस मौजूद है, मैं क्या करूँगा, इस एड्रेस को काट कर अपना एड्रेस लिखूंगा और मैं कहूँगा आपने इधर नहीं आना, आपने इधर नहीं आना, आपने कहाँ जाना है, आपने जो है ना इस जगह पे जाना है जो मेरे बनाया हुआ इंटरप्ट है, बस। इससे कहते हैं हुकिंग एंड इंटरप्ट, इसे ही कहते हैं हम लोग हुकिंग एंड इंटरप्ट। मैं उसको बताऊंगा कि भाई आपने जो है ना अपने बनाए हुए ISR पे नहीं आना, आपने कहाँ पे आना है, आपने जाना है मेरे बनाए हुए फंक्शन पे आना है। आने का ISR का मतलब क्या है, जिस इंटरप्ट के साथ जो डिस्प्ले करना चाह रहे हो वो वहाँ पे मैंने फंक्शन बना दिया, ये वाला, ठीक है ना। अभी फंक्शन कैसे बनाते हैं, हम आएंगे यहाँ पर, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इंट जीरो डिवाइडिंग बाय जीरो, ठीक है ना। इसका मतलब क्या, अगर हमारे पास किसी भी वैल्यू को डिवाइड जीरो करते हैं तो कौन सा इंटरप्ट क्रिएट होता है, जीरो क्रिएट होता है। वन हमारे पास ट्रैप होता है, सिंगल स्टेप इंटरप्ट होता है, हम आगे आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। उसके बाद इंटरप्ट टू क्या करता है, NMI नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है, ठीक है ना। इसके बारे में हम आगे आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी जो है ना इस चैप्टर के अंदर इंट जीरो के बारे में बताया गया है, इंट जीरो के साथ कैसे हम हैंडल करते हैं। अब यहाँ पे देखो हुकिंग एंड इंटरप्ट आ गया। हुकिंग एंड इंटरप्ट के अंदर क्या है, पहले तो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ आ रहा है, क्लियर स्क्रीन आ रहा है, प्रिंट str आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देख रहे हो इसका स्टार्ट पर आते हैं हम लोग, ये स्टार्ट पर आ गए। ये वो कोड है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोड है, आपने इसको समझना है प्रॉपर तरीके से। मैं इसका कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, इसे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ मैं, ठीक हो गया। अब इस कोड के अंदर हमारे पास क्या है, क्या ऐसा कर, तो यहाँ से समझाया तो स्टार्ट करके, इसके यहाँ से मैं कर लेता हूँ, ठीक है। स्निपिंग टूल, स्निपिंग टूल से इतने हिस्से को यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ स्टार्ट करके, ठीक। कंट्रोल है कंट्रोल C, फिर पे आऊँगा मैं पेंट पे आ जाऊँगा मैं, कंट्रोल V। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखा था ना हमारे पास, मैंने आपको पहले बताया था कि जो ये जोर लिखा हुआ है ना, जोर किस लिए लिखा हुआ है हमारे पास, वैल्यू को रीसेट करने के लिए। किस लिए लिखा हुआ है, वैल्यू को रीसेट करने के लिए, ठीक है ना। रीसेट से क्या मुराद है हमारे पास, रीसेट से मुराद है इसको इक्वल टू जीरो करने के लिए। अगर AX के अंदर कुछ भी वैल्यू होगा तो ऑटोमेटिकली कर देगा, उसको जीरो कर देगा। उसके बाद क्या कर दिया हमने, AX को किस में सेव कर दिया, ES में सेव कर दिया। ES का मतलब क्या है हमारे पास, हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया था ना ये वाली, यहाँ पर हमने लिखा था ऐसा करके,
इसका एड्रेस फिजिकल एड्रेस 00 इसका बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लोकेशन होती है। इंटरप्ट यहाँ पे ES का मतलब क्या है, इंटरप्ट, ES का मतलब क्या है हमारे पास यहाँ पर इंटरप्ट है, INT, ठीक है ना। अब इंटरप्ट हमने कौन सा इस्तेमाल करें यहाँ पे, जीरो। ES के अंदर क्या सेव था वहाँ पर, जीरो था ना, अब यानी कि ES के अंदर क्या सेव हो गया, जीरो आ गया। उसके बाद लिखा वर्ड ES 0 मल्टीप्लाई बाय 4, मैंने आपको बताया था ना, अगर जो भी हमने मालूम करना है उसका एड्रेस, किसी भी इंटरप्ट का ISR के लोकेशन मालूम करना हो, उसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। यहाँ पर देखिए ES का मतलब क्या, ये चीज़ ये लिखा ना, ES का मतलब जीरो हो गया, फिर यहाँ पर जीरो लिखा मल्टीप्लाई 4, यानी कि हम कहाँ पे चले गए, इसके 4 लोकेशन, जीरो लोकेशन पे आ गए। कहाँ पर आ गए हम, इसके जीरो लोकेशन पे आ गए। फिर हम लोगों ने क्या किया, अपने इस एड्रेस के अंदर +2 कर दिया। +2 का मतलब क्या होगा, जीरो जीरो, और इसका जो अगला एड्रेस होगा 2, ठीक है ना, यानी कि वहाँ पर जो सेगमेंट इंटरप्ट 2, इंटरप्ट 2, ठीक है ना। अब इंटरप्ट 2 का फिजिकल एड्रेस क्या होता है, मल्टीप्लाई 4 करोगे तो वहाँ पर उसका लोकेशन आ जाएगा, कहाँ पर चलेगा, CS आ जाएगा। ये हमारे पास है IP, और ये हमारे पास क्या है, CS है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये हमारे पास IP के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। और ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, हमारे पास CS के लिए इस्तेमाल हो रहा है। किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये वाला CS के लिए इस्तेमाल, जारी बात है 4 बाइट्स है ना, एक हमारे पास CS की लोकेशन है, एक किसकी लोकेशन है, IP की लोकेशन है। CS को हमने IP को कहाँ पॉइंट आउट किया, 0 पे पॉइंट आउट किया, और CS को कहाँ पे पॉइंट आउट किया, हम लोगों ने 2 पे पॉइंट आउट कर दिया, ठीक है ना। इसका फ़ायदा क्या होता है हमारे पास, इससे फ़ायदा ये होता है हम अपना इंटरप्ट यहाँ पे से ओवरराइड कर रहे हैं अपना, किसको, अपने फंक्शन को। यहाँ पे लिखा ना MySR40, MySR40 का मतलब कि यहाँ पे फंक्शन बनाया MySR40, ये बना हुआ, ठीक है ना। जो क्या करेगा, हमारा बनाया हुआ मैसेज प्रिंट कर देगा। हमारा बनाया हुआ मैसेज कौन सा प्रिंट करेगा, यहाँ पे ये वाला, यू डिवाइड समथिंग बाय जीरो, ठीक है ना। पहले मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, फिर आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा कि काम क्या चल रहा है हमारे पास। मैं यहाँ पर अपने उसमें ओपन कर लेता हूँ, मैं first.asm फाइल जो हम लोगों ने बनाई हुई थी ना, मैं इसको ओपन करता हूँ Notepad++ में, ये रही, ठीक है। मैं यहाँ से इस पूरे कोड को कॉपी करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी किया मैंने, यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ मैं। उसके बाद हमारे पास जो नीचे वाला कोड लिखा है ये वाला, इस यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पर आता हूँ, नीचे आके इसको मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर हमें कुछ कोड चाहिए, वो कौन सा कोड है हमारे पास, वो कोड है ये वाला, एक चाहिए हमें स्ट्रिंग लेंथ चाहिए, क्लियर स्क्रीन चाहिए, प्रिंट str चाहिए। मैं एग्जाम्पल 7.4 पर आता हूँ, 7.4 7.1, ठीक है। इस यहाँ से पहले कॉपी कर लेते हैं हम लोग, 7.4 में आ गए हम लोग। इसमें से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक str लेंथ चाहिए फंक्शन, स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन चाहिए हमें। स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन हमारे पास मौजूद है 7.4 के अंदर मौजूद है, 7.7 7.5, ये हमारे पास आ गया स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन, प्रिंट str फंक्शन आ गया, ये स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन आ गया। स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन यहाँ से लेकर आता हूँ, कॉपी करूँगा मैं इसे, कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देता हूँ इसकी जगह, स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन आ गया। फिर क्या चाहिए हमें, 7.4 में से प्रिंट str का फंक्शन चाहिए। प्रिंट str का फंक्शन ये लिखा हुआ है हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे कॉपी करता हूँ, ये यहाँ से पेस्ट, और नीचे भी यहाँ पर लिखा हुआ होगा इसका ये रहा, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा फंक्शन ख़त्म होता है हमारे पास, यहाँ तक ख़त्म होता है ये फंक्शन प्रिंट str का ना, यहाँ तक। इसे यहाँ से पूरा कॉपी करता हूँ मैं। इसे कॉपी करने के बाद हम लोग कहाँ पर आते हैं, नीचे आते हैं, इधर आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ मैं। उसके बाद हमें चाहिए क्लियर स्क्रीन का फंक्शन। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन कहाँ पर रखा हुआ है, एग्जाम्पल 7.1 में, एग्जाम्पल नंबर 7.1 पर आते हैं हम लोग। 7.1 7.1 7.1, ये आ गया हमारे पास 7.3 2 7.1 आ गया, ठीक है ना। इसमें से हमने चाहिए भी वाला फंक्शन क्लियर स्क्रीन का। इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं, हमारे पास क्लियर स्क्रीन का कोड आया था, यहाँ पे ऐसा करके पेस्ट करता हूँ मैं, और ये ख़त्म होता है हमारे पास, यहाँ तक ख़त्म होता है ये कोड, ठीक है। अच्छा जी, क्लियर स्क्रीन का भी हमारे पास कोड आ गया, फंक्शन बन गया यहाँ पे ये रहा। उसके बाद जो है हमारे पास जो है किसका ये बन गया, ये यहाँ पे रिटर्न नक्शा करके ये इसका फंक्शन आ गया। ये हमारे पास आ गया किसका, प्रिंट str का स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन आ गया, ठीक है। और हमारे पास जो है ये प्रिंट str का भी आ गया, ये प्रिंट str खत्म होता है हमारे पास कहाँ पर, यहाँ पर खत्म होता है प्रिंट str, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास अपना बनाया फंक्शन है, ये वाला फंक्शन अपना बनाया फंक्शन है, जो क्या करेगा हमारे पास एक इंटरप्ट रिटर्न करेगा, ठीक है ना। अब इंटरप्ट क्या होगा हमारे पास, वो इंटरप्ट होगा हमारे पास ये वाला,
ये लगा रखा हुआ, ठीक है ना। अगर मैं इसको विदाउट इसके चलाऊँ, मिसाल के तौर पर अगर मैंने इसको अभी ऐसे करके लिखा, ये मैंने हुकिंग अभी खत्म कर दी, अभी मैंने यहाँ पे हुकिंग खत्म कर दी, बेसिकली यहाँ पर क्या करूँ मैं, जो लिखा है ना गेट इनटू जीरो, यानी कि वहाँ पर यहाँ पर डिवाइड करो, एक बड़ा नंबर लिखा है यहाँ पे, कोई भी हेक्साडेसिमल का कोई बड़ा नंबर लिखा हुआ है, उसको डिवाइड कर रहे हैं हम 2 पे, यानी कि बेसिकली ये हमें रिटर्न करेगा, जीरो रिटर्न करेगा। डिवाइड यहाँ पे करें तो इस पर जीरो पे कर रहे हैं, ठीक है ना, ये वाला काम और कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद जो है ना हमारे पास क्या होगा, मैं इसको डोस बॉक्स में एग्जीक्यूट करता हूँ। मैं यहाँ पर डोस बॉक्स ओपन करता हूँ, डोस बॉक्स में आते हैं हम इस तरह करके, ये डोस बॉक्स आ गया, डोस बॉक्स में लिखता हूँ माउंट, ठीक है, माउंट सी, इस तरह करके जो हमारे पास ASM सोर्स फाइल है वहाँ पे आते हैं, हमारे ASM सॉफ्ट फोल्डर अब में आ गए, उसके बाद मैं सी में आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है ना मैग्नीफाइंग ग्लास ओपन कर लेता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से दिखा सकूँ हमारे पास हो क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं नाज़म, हमारी फाइल का नाम कहता है फर्स्ट डॉट ASM, ठीक है ना। इसकी ऑब्जेक्ट फाइल बना दी मैंने, यहाँ पे कहता हूँ इंटरप्ट, मैंने फाइल का नाम लिख दिया मैंने इंटरप्ट डॉट कॉम के नाम से मैंने बना दी, ठीक है ना। अब यहाँ पे फाइल बन गई, अब मैं इसको कॉल करता हूँ इंटरप्ट डॉट कॉम, एंटर कर दो। यहाँ पे देख रहे हो अब हमारे पास इधर डोस बॉक्स क्या हो गया, हैंग हो गया, इधर यहाँ पर डोस बॉक्स क्या हो चुका है, हैंग हो गया, कुछ भी लिख नहीं सकता मैं। क्यों हैंग हो गया, क्योंकि एक इंटरप्ट क्रिएट हो गया, कौन सा वाला, जीरो वाला। वो कहता है अभी यहाँ पर जीरो डिवाइड कर नहीं सकता। अब देखो जरा, ये तो मुझे समझ में आ गया कि क्यों हैंग हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन अगर आप जैसे कि आपको अभी नहीं पता है क्यों हैंग हो रहा है, आप तो यहाँ पर फंस जाओगे कि क्यों हैंग हो रहा है। अब इस चीज़ को बताने के लिए ना हम लोगों ने अपना फंक्शन बनाया है, हम लोगों ने यहाँ पे अपना फंक्शन बनाया बाय यूजिंग ऑफ दिस वन, जिसमें हम लोगों ने अपने बताया कि हमारा यहाँ पे इंटरप्ट क्रिएट करो, फंक्शन कौन सा वाला, ये वाला। ये क्या करेगा, इस फंक्शन में आएगा। इस फंक्शन में क्या हो रहा है हमारे पास, बेसिकली यहाँ पे देख रहे हो, नीचे आते हो, नीचे इंटरप्ट में आते हैं हम लोग, वहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास क्या हो रहा है। बेसिकली ये फंक्शन प्रिंट क्या करे, ये फंक्शन बस प्रिंट करेगा कि हमारे पास जो इंटरप्ट जीरो है ना वो क्यों क्रिएट हो रहा है। वो कह रहा है आप डिवाइड कर रहे हो, यहाँ पे देखो सारे रिजल्ट पुश कर दिए, फिर क्लियर स्क्रीन कर दिए, क्लियर स्क्रीन के बाद वहाँ पर लोकेशन आ गई, वही एक्स लोकेशन आ गई, वाई लोकेशन आ गई, इसका वहाँ पर वाइट लोकेशन आ गई ब्लू के साथ, यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड था ब्लू के साथ वो आ गया, ठीक है ना। उसके मैसेज प्रिंट हो रहा है, मैसेज कितना क्या प्रिंट हो रहा है, यू डिवाइडेड समथिंग बाय जीरो, डिवाइड समथिंग बाय जीरो। अब यहाँ पे देखिए जरा, मैं यहाँ पर आता हूँ इधर, इसको मैं एक मतलब क्लोज करूँगा, दोबारा से ओपन करना पड़ेगा क्योंकि सारी बात है डोस बॉक्स यहाँ पे हैंग हो गया है, ठीक है ना। ये वहाँ पर रिकवर नहीं होगा, इसको मतलब रिस्टार्ट करना पड़ता है। रिस्टार्ट कैसे करते हैं, यहाँ पर इसको एक मतलब क्लोज करोगे फिर इसको ओपन कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर भी लिखूँगा माउंट सी, फिर मैंने यहाँ पे लिखा अपने क्वेश्चन का फाइल का लोकेशन ASM सॉफ्ट, ठीक है। फिर हम यहाँ पे सी में गए, फिर यहाँ पे लिखता हूँ नाज़म, अपनी जो फाइल नेम है फर्स्ट डॉट ASM, इसकी ऑब्जेक्ट फाइल बनाऊँगा मैं, यहाँ पे लिखता हूँ इंटरप्ट, फाइल नेम कुछ भी लिखता हूँ, टू लिख देता हूँ मैं यहाँ पर .com, ठीक है। वहाँ पर एग्जीक्यूट होगी फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल बन गई। अब इसको आप ओपन करते हैं, एंटर करता हूँ। अब यहाँ पर जो है हमारे पास अभी भी हैंग हो रहा है, क्यों हैंग हो रहा है, मैं आई थिंक तो मेरा फाइल को सेव नहीं किया, ठीक है। फाइल को सेव करने के बाद यहाँ पर इसको एक मतलब दोबारा से करते हैं, डोस बॉक्स को चेंज करते हैं, इसका से पूरा कॉपी करता हूँ मैं, एक न्यू फाइल बना लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ मैं, इसको सेव करता हूँ मैं, इधर ही सेव करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट डू डॉट ASM के नाम से, ठीक है। कभी बार ऐसा भी होता है कि जो पुरानी फाइल होती है ना वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती, तो इशू क्रिएट होते होते हैं हमारे पास, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सर्च कर लिखता हूँ मैं। अब यहाँ पे इसको नाज़म फाइल लिखी है, नाज़म, मैं यहाँ पे फाइल नेम लिखा है फर्स्ट टू डॉट ASM, इसके ऑब्जेक्ट फाइल बनाए मैंने, यहाँ पे लिखा है इंटरप्ट, ठीक है ना, इंटरप्ट 4.com लिख देते हैं, हम ऐसा करते हैं हम, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट के स्पेलिंग मेरे ख्याल से गलत होंगे, FIRST होता है, FIRST फर्स्ट डॉट, इसके वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट फाइल बन गई। उसके बाद क्या करूँगा मैं, इसे यहाँ पे ओपन करता हूँ, इसको यहाँ पे एंटर करूँगा, यहाँ पे देखो लिखा है यू डिवाइड समथिंग बाय जीरो। अब हमें यहाँ पर शो कर रहा है ना, एरर शो कर रहा है ना ये वाला, यू डिवाइड समथिंग बाय जीरो, पहले तो शो नहीं कर रहा था ना वहाँ पे तो रुक गया था, हैंग हो गया था। अब मुझे यहाँ पर समझ में आ गया कि प्रोग्राम क्यों हैंग हो रहा है, प्रोग्राम हैंग हो रहा है भाई, यू डिवाइड समथिंग बाय जीरो, क्योंकि हमारे पास जो ये डिवीजन है ना, डिवीजन से वापस किसे डिवाइड करें, यहाँ पर हम जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। ये था हमारे पास सारा का सारा हुकिंग, जिसमें हमने ओवर कर दिया सिस्टम के इंटरप्ट को, ठीक है ना। ये चीज़ हमारे पास होती है हुकिंग बाय हुकिंग ऑफ इंटरप्ट। अच्छा जी, आगे हमारे पास बायोस एंड डोस इंटरप्ट है, इसको हम बाद में पढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक आई थिंक सो अभी के लिए बहुत है, काफ़ी ज़्यादा पढ़ ली वैसे हम लोगों ने, ठीक है ना।
इसको हमने तफसील से पढ़ेंगे, बायोस एंड डॉस इंटरप्ट क्या होते हैं। अभी हमने सिर्फ से पढ़ा इंटरप्ट्स वेक्टर टेबल्स के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, कि सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के अंदर वेक्टर टेबल कैसे काम करता है, किस तरह काम नहीं करता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं पहले बता रहा हूँ, फाइल टाइम थोड़ा बहुत सीरियस लेकर आपने पढ़ना है CS401 क्योंकि फाइल टाइम जो है ना थोड़ा बहुत मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू मिड टर्म के। ठीक है, अच्छा जी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके आप लोग ये वीडियो बना रहा हूँ, खासतौर पर फाइनल टाइम्स की, उसमें सेल्फ स्टडी करके, फुल जान पड़ताल करके, किसके अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, प्रोग्राम के बारे में देख के क्यों एरर आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है, इसकी हर एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, काइंडली आप मुझे सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, अपने यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स में शेयर करें लाजमी, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि भी वीडियो से आप मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।